वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन का मुआयना। फील्ड प्रोजेक्ट्स में मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने शहरियों से भी मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। कहा कि मैं चाहती थी कि खुद जाकर देखूँ लाहौर के इलाकों की गलियाँ कैसी हैं। मीडिया हो, मोदी के जो कारिंदे हैं वो यकीनन बहुत तकलीफ़ में है, जिसमें मुसलमान जो वहाँ पर आबादी है उसकी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। उन्होंने ISPR ने भी एक मरतबा कहा था और मैं भी उसको रीइटरेट करना चाहती हूँ कि जो है वो इंडिया को शायद लग रहा था कि अक्षय कुमार की फ़िल्में बना के तो वो जो है वो हर दफ़ा फ़िल्मों में पाकिस्तान को हरा लेंगे। तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। हम कोई खित्ते के अंदर जंग के दाई नहीं। कल नरेंद्र मोदी ने मुज़िलाना और शिकस्त खुर्दा तकरीर की। भारत बॉलीवुड की ही काबिल है, फिल्मों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर उज़्मा बुखारी और आशिक हुसैन करवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने मुकम्मल मनसूबा साजी की है। मैं तो तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली, शानदार प्रोफेशनल कारकर्दगी और एक अनप्रेसिडेंटेड बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन को नाकों चने चबवाए। जंगी तारीख में ऐसी बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि अब मुज़ाकरात का रास्ता निकालना चाहिए। भारतीय मीडिया अपनी साख खो बैठा है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने सहाफती सरहदों की हिफाजत का बड़ा काम किया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मारका हक मनाने का ऐलान। मारका हक में शहीद शहरियों के वर्सा की 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत की जाएगी। जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पूरी कौम के हीरो। दुश्मन को जिस तरह शिकस्त दी और फ्रंट फुट से मुसल्लह फौज को लीड किया, पूरी कौम उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। ऑपरेशन मारका हक के शहदा की तफसीलात जारी। मुसल्लह फौज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 78 जख्मी हुए। शहदा में नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्लाह शामिल, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार ने भी जाम शहादत नोश किया। पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर ने भी पाक धरती पार जान कुर्बान कर दी। पाक फिजाइया के सीनियर टेक्नीशियन नजीब और कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक ने भी जाम शहादत नोश किया। भारत के वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए, जिनमें से 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। 121 जख्मी हुए, जिनमें से 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल थे। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब हिंदुस्तानी मुसल्लह फौज ने बिला इश्तियार और वहशियाना हमले शुरू किए, जिनमें खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। मारका बुनियादन मरसूस शहदाए वतन को कौम का सलाम। हवलदार मोहम्मद नवीद शहीद मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हसन शाह की शिरकत। फौजी अफसरान, जवानों, अजीज़ व अकारिब और माहिदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद के लवाहिकीन का कहना है कि वतन की हुर्मत पर एक तो क्या 10 बेटे भी हों तो वो भी कुर्बान कर देते। पाक फौज की दुश्मन के खिलाफ शानदार कामयाबी। महकमे औकाफ की जानिब से इजहार तशक्कुर वॉक का अहतमाम। रैली ऐवान औकाफ ताजी PO चौक तक निकाली गई। सेक्रेटरी डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना है कि पाक फौज ने दुश्मन की हर जारहियत का जवाब भरपूर कुव्वत से दिया। पाक भारत DGMOs का जंगबंदी जारी रखने और सरहद पर फौजियों की तादाद कम करने का फैसला। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। आपने चंद
घंटों में 5 जहाज भी अपने गंवा लिए, आपने अपनी 20 एयर बेसिस भी तबाह करवा ली, और उसके बाद आपको जंग बंदी वापस भी लेनी पड़ी, जंग बंदी मिन्नतें तरले के करनी पड़ी। पाकिस्तान ने जंगी मैदान में अपने आप को बनवाया। साबिक वफाकी वजीर चौधरी फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज को सलाम है कि आपने भारत का चेहरा दुनिया को दिखाया। पाक फिजाइया इंडियन एयरफोर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। नरेंद्र मोदी की सियासत अब चंद रोज की मेहमान है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर बोले कि पाकिस्तान एक बार फिर सुरखरू हुआ है। 2019 में अभिनंदन चाय पीकर वापस गया था। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर को 15 मई तक कागजात जमा करा सकते हैं। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग पंजाब असेंबली में 29 मई को होगी। अज़हा की आएगी बहार, मवेशी मंडियों से होगा दीदार। लाहौर में आर्जी मवेशी मंडियां लगाने का फैसला हो गया। शहर में सगिया रोड, वहागा बरकी रोड और रायविंड में आर्जी मवेशी मंडियां कायम होंगी। इंतजामात की जिम्मेदारी पहली बार पंजाब कैटल मैनेजमेंट की होगी। अस्सलाम वालेकुम, लाहौरन के साथ मैं हूँ राना मोहम्मद अब्दुल्ला। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस खबर के साथ करें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे हुए हैं। मरीम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी प्रोजेक्ट्स का दौरा भी किया है। प्रोजेक्ट्स के तामीराती मयार का भी जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स में मयार को यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज़ लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते ही देखते सब्ज़ी की दुकान पर पहुँच गईं, जिसके बाद मरीम नवाज़ ने सब्ज़ियों के रेट पूछे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सारा दिन मुझे यही फ़िक्र होती है कि आवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें महंगी ना हो जाएं। मरीम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी प्रोजेक्ट्स का दौरा किया है और लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के दौरे करते करते वो सब्ज़ी की दुकानों पर पहुंच गई, जहां पहुंचकर उन्होंने सब्ज़ी की कीमतों के हवाले से भी दरियाफ़्त किया, और जिस पर उनका ये कहना था कि मुझे दिन रात यही फ़िक्र रहती है कि आवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें कहीं महंगी ना हो जाएँ। आपको बताते चलें इस खबर के हवाले से ये ख़बर है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, जिन्होंने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी प्रोजेक्ट्स का दौरा किया है। जारी प्रोजेक्ट्स के दौरे के बाद प्रोजेक्ट्स के तामीराती मयार का भी जायज़ा लिया है। वज़ीर आला पंजाब का ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स में मयार को यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज़ लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते ही देखते सब्ज़ी की दुकान पर पहुँच गईं, जिसके बाद मरीम नवाज़ ने सब्ज़ियों के रेट पूछे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सारा दिन मुझे यही फ़िक्र होती है कि आवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें कहीं महंगी ना हो जाएं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं कि मोदी और उसके कारिंदे इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं। दुश्मन से मासूम शहीदों के लहू का बदला लेना ज़रूरी था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिकस्त खुर्दा तकरीर की, जिसके बाद आलमी मीडिया ने अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत को सराहा है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की कारकर्दगी, उनकी जो टेक्निकल सलाहियतें हैं, उन्होंने जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से इस ऑपरेशन को जो है वो सर अंजाम दिया, उसके बाद भारतीय मीडिया हो, मोदी के जो कारिंदे हैं वो यकीनन बहुत तकलीफ़ में हैं, जिसमें मुसलमान जो वहाँ पर आबादी है उसकी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। ISPR ने भी एक मरतबा कहा था, और मैं भी उसको रीइटरेट करना चाहती हूँ कि जो है वो इंडिया को शायद लग रहा था कि अक्षय कुमार की फ़िल्में बना के तो वो जो है वो हर दफ़ा फ़िल्मों में पाकिस्तान को हरा लेंगे, तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। हम कोई खित्ते के अंदर जंग के दाई नहीं हैं। तमाम